नमस्ते, जय श्री राम। मैं निशु पांडे। जैसा कि आप जानते हैं कि देश के करंट मुद्दों पर मैं अपनी राय अपनी लेखनी के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करता हूं और आज का सबसे बड़ा मुद्दा है आतंकवाद। वो लोग कहां हैं आज जो कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। और यही सवाल है कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। यदि धर्म नहीं होता तो इन लोगों के विरोध में ये 1-2% होते हैं। मैं भी मानता हूं कि ज़्यादा लोग नहीं होते हैं, लेकिन ये 1-2% के चक्कर में 98% जो मौन समर्थक बन के रहते हैं वो बाकी जगह तो भीड़ एकत्रित कर लेते हैं, इनके विरोध में भीड़ एकत्रित क्यों नहीं कर पाते। 2 लोग ने कांड किया है लेकिन नाम तो सबको खराब हो रहा है ना। और आप चुप रहते हैं इसलिए आपका नाम ज़्यादा खराब होता है। मैंने कभी नहीं देखा आपको किसी भी आतंकवादियों का विरोध करते हुए। मौन समर्थन आखिर कब तक। और जब यह दृश्य सारी दुनिया में यहाँ होता है तो लोग बोलते हैं कि भाजपा के कारण हो रहा है, आरएसएस के कारण हो रहा है। जब ये ऑस्ट्रेलिया में होता है, अमेरिका में होता है या दूसरे किसी भी देश में होता है, कहीं नहीं हुआ तो आपस में लड़के ही मर के कट जाते हैं। तो भैया शांति आपको प्यारी क्यों नहीं है? क्यों अच्छे से जीवन जीना नहीं चाहते आप लोग? अच्छे से जीवन जीने व्यतीत करने में परेशानी क्या है? अब ऐसे सारे दृश्य देखकर मन में सवाल तो उठते हैं, क्योंकि हम जीवित है तो प्रतिक्रिया भी देंगे। लोग कहते हैं वंदे मातरम पर मुर्दा कौम कहने वाले आतंकवाद पर चुप हो जाते हैं। बड़ा दुर्भाग्य है कि हमको जिस देश में रहते हैं उस देश की जय नहीं करना। हाँ, वो गाली गलौज कर सकते हैं, सारी चीज़ कर सकते हैं, किसी को मार सकते हैं, काट सकते हैं, पर अपने देश को पूज नहीं सकते। ये भी बहुत बड़ी विडंबना है। फिल्में देखिए ऐसी, अभी 10-15 ऐसी फिल्में आई जो सत्य घटना पर आधारित है, लेकिन उन फिल्मों को प्रोपेगेंडा फिल्म बताया जा रहा है। हमारे देश में हमारे अपने लोग, कई ऐसे लोग हैं जो आतंकवादियों को आतंकवादी मानने के लिए तैयार नहीं है, जबकि पूरा विश्व परेशान है। अब ये सारे जब दृश्य दिखते हैं तो सवाल मन में आता है, और शीर्षक भी है मेरी कविता का। चलिए एक सवाल पूछता हूं आज आपसे। एक सवाल बार बार मन में आता है, डरा हुआ इंसान हर बार कातिल क्यों बन जाता है? क्या वजह होती है कि संपूर्ण विश्व में कत्ल करने के नाम पर एक ही नाम शीर्ष पर क्यों आता है? क्या वजह होती है कि भरे बाजार में एक बेचारा खंजर से रक्त रंजित हो जाता है? पहले भी दहली थी दिल्ली, मेरठ कई बार घिनौना रूप दिखाता है। कश्मीर की बात करूं तो वहां का सनातनी आतंकियों के नाम से थर्राता है। एक अबला की अस्मत लूटी थी जिसने, अस्मत लूट गला रेता था जिसने, गला रेत टुकड़ों टुकड़ों में काटा था जिसने। क्यों ऐसा आतंकी शांति दूत कहलाता है? एक सवाल बार बार मन में आता है, डरा हुआ इंसान हर बार कातिल क्यों बन जाता है? तो ऐसे प्रश्न उमड़ते हैं जब कोई ऐसी घटनाएं होती है, जब कोई ऐसे खतरनाक दृश्य देखने को मिलते हैं। मेरे सारे मित्रों, ऐसी ही घटनाओं के कारण जब इन लोगों को आप मौन समर्थन मिलता है तब आपसी संबंध खराब होते हैं। यदि आप आज भी आपने, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि बाकी चीज़ों के नाम पर आपकी भीड़ एकत्रित हो जाती है। अरे एक बार तो आतंक के विरोध में भीड़ एकत्रित कीजिए, एक बार तो कीजिए आतंक के विरोध में भीड़ एकत्रित।
1-2% के चक्कर में काहे अपना नाम खराब कर रहे हो भाई। नहीं बोलना चाहते हम आपके विरोध में, नहीं लिखना चाहते आपके विरोध में, लेकिन उसके लिए एक कदम आपको भी तो बढ़ाना पड़ेगा। पुनः कहूँगा, कब तक मौन समर्थक बनकर रहेंगे, और ये मौन समर्थन आपके लिए हानिकारक है, क्योंकि जो आतंकी वो तो है ही। मैं तो चाहता हूं यह शब्द सत्य हो कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। बस इतनी सी बात के साथ जय श्री राम।